22 साल की साइकोलॉजिस्ट इंटर्न जिसका दिल्ली में रेप हुआ। Student returning home from a movie with a friend was savagely attacked on a moving bus. She was raped so violently with an iron rod her intestines were destroyed. 31 साल की ट्रेनी वुमेन डॉक्टर जिसका आरजीकर कॉलेज में रेप हुआ। एक स्पेनिश ब्राजीलियन कपल जिसको मारा गया और उसकी वाइफ के साथ 8 से 10 लोगों ने रेप किया। On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and she had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men during her trip. और रोज करीब 90 रेप केसेस इंडिया में रजिस्टर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया वन ऑफ द डेंजरस कंट्री बन गई है वुमेन्स के लिए। पर असल में इतने सारे रेप इंडिया में हो क्यों रहे हैं? I travel by public transport every day and I get harassed each and every day. We couldn't leave our homes, we had to stay inside because of this insecurity, this fear of men outside who could potentially harm us. मैं इस वीडियो में सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा कि इंडिया में इतने रेप केसेस बढ़ने की वजह क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक छोटे से सब्सक्राइब की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अब सब कुछ समझने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में रेप की डेफिनेशन क्या है। अ रेप इज कॉल्ड अ रेप व्हेन द रेप इज डन अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट। और भी फैक्टर्स हैं जैसे विद और विदाउट हर कंसेंट, व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, किसी की जिंदगी दांव पर लगाकर उससे कंसेंट निकलवाना हो, और या फिर लड़की से बेहोशी या नशे की हालत में कंसेंट लिया गया हो। ये तीनों फैक्टर्स के बाद भी अगर रेप होता है तो उसको रेप ही बोला जाएगा। पर इंडिया में रेप्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं, वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि रेपिस्ट की साइकोलॉजी क्या है। एक रेपिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पहला कि अधिकतर रेपिस्ट को विक्टिम पहले से ही जानता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 93% केसेस ऐसे हैं जिसमें विक्टिम को रेपिस्ट पहले से ही जानता है, 93%। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया में भी देखा जाए तो 80 से 90% केसेस में ऑफेंडर विक्टिम को पहचानने वाला होता है। और इसी वजह से हमें इंडिया में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे पुणे में 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, जिसमें उसके खुद के फादर, अंकल एंड कजन इन्वॉल्व थे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी व्यक्ति क्राइम करता है वो अधिकतर यंग एज का होता है। OJJDP की माने तो the rate of serious violence crimes was highest for the age of 18 to 20 years of age group, क्योंकि यंग एज में लड़कों के बीच में एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो है मर्द बनने की, बी अ मैन, जहाँ पर दोस्त इन सब चीजों से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो ऐसे क्राइम्स कर बैठते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्की सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर पूरा कंट्रोल मैन के पास होता है। डॉक्टर श्रुति कपूर, अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड अ फाउंडर ऑफ सेफ्टी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एम्फेसाइज्ड की बच्चों को बहुत ही यंग एज में पता चल जाता है कि लड़कियों के ओपिनियन की इंपॉर्टेंस इतनी कंसीडर नहीं की जाती जितनी लड़कों की जाती है। जनानी तो नीचे आ गया, चाहे किसी बड़ी हो, किसी चाहिए पढ़ाई करने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद। WHO की माने तो ग्लोबली 1 in 3 वुमेन वर्ल्ड वाइड हैव बीन सब्जेक्टेड टू फिजिकल और सेक्सुअल पार्टनर अब्यूज। आज इंडिया में 32% वुमेन ऐसी है जिनके साथ कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस उनके हस्बैंड ने किया है। और ये चीज दूसरे देशों में भी देखी जा सकती है, जैसे यूके में नंबर 24% है और यूएसए में 24.3% है। इंडिया में 50% अर्बन वुमेन ऐसी है जो दिन में एक बार भी बाहर नहीं निकलती। इंडिया में आज 14.1% वुमेन को लगता है कि पति उनको मार सकता है अगर वो उनको सेक्स के लिए मना कर देती हैं। 29% वुमेन को ऐसा लगता है कि अगर वो बिना बताए घर से बाहर जाती है तो उनके पति को उसको पीटने का अधिकार है। इसीलिए लगभग 80% इंडियन वुमेन ऐसी है जिन्हें आज भी परमिशन लेनी पड़ती है हेल्थ सेंटर विजिट करने के लिए। यूरोप जैसे देश में अगर पति अपनी पत्नी का रेप करता है तो उसको मैरिटल रेप बोलते हैं, और इंडिया में मैरिटल रेप के लिए कोई लॉ ही नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहा है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी रेपिस्ट रेप करते हैं अधिकतर वो लेस एजुकेटेड रहते हैं, अधिकतर। मधुमिता पांडे, एक रिसर्चर स्कॉलर ने जब तिहाड़ जेल में 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया, जिससे पता चला कि यहाँ पर जिसने भी क्राइम कमिट किया है उनमें से अधिकतर लोग 3rd to 4th क्लास में ही ड्रॉप ले लिए थे। और रेपिस्ट को जानने के लिए उससे अच्छा उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। मुकेश सिंह, जो निर्भया केस में मेन अक्यूज्ड था। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा।
रेपिस्ट का मानना है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती और यही सेम थिंकिंग इंडिया के लोगों में भी है। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों भाई रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजते से यार, जो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। मधुमिता पांडे ने जब तिहाड़ जेल में एक 49 ईयर ओल्ड रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया जिसने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया था, उसका कहना था वो बच्ची उसे उकसा रही थी और उसका चरित्र अच्छा नहीं था जिसको सुधारना जरूरी था। सीरियसली 5 साल की लड़की, उसका कैरेक्टर। इस फेनोमेना को कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं, जिसमें रेपिस्ट मानता है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड विक्टिम इम्प्लीटली वाज आस्किंग फॉर दैट एंड द सेक्सुअल डिजायर ऑफ अ मैन आर अनकंट्रोलेबल। इंडिया में 2022 में करीब 31,000 रेप केस रजिस्टर हुए थे, पर हमें ये भी जानना होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर केसेस भी सब चीजों में सबसे ज्यादा होंगे। पर अगर रेप के स्टैटिस्टिक्स देखा जाए जो रेप्स पर 1 लाख पीपल के हिसाब से है, तो यूएसए में ये नंबर 27.81% है, ऑस्ट्रेलिया में 28.6% है और यूके में 27.29% है और इंडिया में कितना है 1.81%। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में रेप केसेस बहुत कम है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इंडिया में रेप केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। मिंट के ये आर्टिकल की माने तो 99% केसेस ऐसे हैं जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। पर क्यों? हाथरस का केस आपको याद होगा। 14 सितंबर को 19 साल की हाथरस पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी, उसके 15 दिन के बाद अस्पताल में उसकी मौत और फिर रात के अंधेरे में गुपचुप उसके शव को जलाया जाना, जिसमें घंटों बाद विक्टिम ने अपना केस रजिस्टर करने की कोशिश की पर उसका केस दर्ज ही नहीं किया। ऐसा दारापुरी फॉर्मर इंडियन पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि पुलिस ने ना ही कंप्लेंट ली और ना ही सुना कि विक्टिम क्या कह रहा है। पर इंडिया में एक रेप केस को रजिस्टर करना इतना ज्यादा चैलेंजिंग क्यों है? वो है प्रेशर की वजह से। अधिकतर केसेस में विक्टिम अक्यूज को पहले से ही जानता है और एक फैमिली के ऊपर प्रेशर हो जाता है उसके ऑनर को लेके। फैमिलीज के बीच में सेटलमेंट हो जाना ये एक बहुत बड़ा कारण है रेप केस कभी रजिस्टर ना होने का। और दूसरी वजह है हमारा वीक लीगल सिस्टम। निर्भया का केस तो आपको याद होगा जो 2012 में हुआ था। निर्भया केस 16 दिसंबर साल 2012 की वो रात जब हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। पर रेपिस्ट को सजा कब मिली? 2020 में। पर न्याय का रास्ता बहुत लंबा। 4.5 साल के बाद 1600 दिन के बाद निर्भया गैंग रेप केस में फांसी की सजा मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। एक और रीजन ये भी हो सकता है कि इंडिया में सिर्फ 7% ऑफिसर्स फीमेल हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर द इनसाइट ऑफ द केस टू अ मेल ऑफिसर। पर रेपिस्ट रेप करते क्यों है? उसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है? मधुमिता पांडे ने अपनी रिसर्च में बताया कि इसके पीछे 2 थ्योरीज हो सकती हैं। एक जो कि है बायोलॉजिकल या एवोल्यूशन थ्योरी, जो कहती है कि एवरी मैन हैज अ टेंडेंसी टू परपेट्रेट सेक्सुअल वायलेंस। जिस तरह जानवर सेक्स कर सकते हैं उसी तरह इंसान भी सेक्स कर सकते हैं। और दूसरी थ्योरी जो कि बोलती है कि मैन रेप बिकॉज ऑफ सोशल एंड कल्चरल मोटिवेशन और ऑल्सो नोन एज कल्चरल थ्योरी। बहुत से रेपिस्ट अपने रेप को इवोल्यूशन थ्योरी से जस्टिफाई करते हैं, पर वो गलत है। अगर रेप इवोल्यूशन थ्योरी के कारण होते तो पूरी दुनिया में रेप केसेस एक समान होते, जो कि नहीं है। रेपिस्ट अपने रेप को बिना कल्चरल थ्योरी के कभी जस्टिफाई ही नहीं कर सकता। इंडिया में आज 66% रेप केसेस 18 से 45 साल की वुमेन के साथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी एज ग्रुप के साथ कभी रेप केसेस नहीं होते। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट देखी जाए तो 112 लड़कियों के साथ रेप हुआ जिनकी उम्र 12 साल से भी कम थी और 1000 से भी ज्यादा वुमेन के साथ रेप हुआ जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने रेप किया है। मैरी कॉस, अ प्रोफेसर ऑफ पब्लिक ने जब एक रेपिस्ट से पूछा कि क्या तुमने विक्टिम को फोर्स किया था, द रेपिस्ट जनरली एग्रीड। पर जब उससे ये पूछा कि क्या तुमने रेप किया है तो दे वुड डिनाई इट। और इंडिया में रेपिस्ट इस सब चीजों को किससे जोड़ते हैं? मॉडर्निज्म से। और सिर्फ रेपिस्ट नहीं, इंडिया में छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक के सबकी यही सोच है कि अगर लड़की ट्रेडिशन फॉलो कर रही है और घर पर है तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता। और जैसे ही लड़कियां दूसरे शहर जाने लगती हैं, मॉडर्न ड्रेसेस पहनना शुरू कर देती है, उनके साथ रेप हो जाएगा। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल
मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्छी पहन के घूमती है। मतलब पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। रेपिस्ट का मानना यह है कि अगर लड़कियां छोटी छोटी ड्रेसेस पहन रही हैं, बाहर देर रात तक घूम रही हैं, शराब और सिगरेट पी रही हैं, तो दे आर आस्किंग फॉर इट। और जब रिसर्चर्स ने ये रेपिस्ट से पूछा तो रेपिस्ट का कहना था कि लड़कियां हार्ड टू गेट थिंग प्ले करती हैं, कि स्टार्टिंग में तो लड़की तुमको मना करेंगी, बट धीरे धीरे जैसे तुम कोशिश करोगे तो लड़कियां सेक्स करने के लिए राजी हो जाएंगी, जिसका नतीजा निकलता है हजारों फोर्स्ड रेप केसेस। और इसका बहुत बड़ा बढ़ावा हमको बॉलीवुड मूवीज से भी मिलता है, जहाँ पर लड़की को छेड़ना हीरो का मेन ट्रीट दिखाया गया है। बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज में लड़की को रोना बहुत ही कॉमन बताया गया है, भले ही वो किसी भी साइंस में हो। लोग माने या ना माने, सबकॉन्शियस लेवल पे एक फिल्म आपके ब्रेन पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाई रेप्स आर सो नॉर्मलाइज्ड इन इंडिया। मधुमिता पांडे ने जब तिहाड़ जेल में रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया तो उन्हें पता चला रेपिस्ट सिर्फ रेप सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं करता, वो करता है पावर और कंट्रोल के लिए। जब मधुमिता पांडे ने 49 ईयर ओल्ड रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया जिसने एक 5 साल की लड़की का रेप किया था, तो उसका जवाब सुनकर मधुमिता शॉक हो गई। उस रेपिस्ट को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने रेप किया है, बट उसने कहा कि उसने उस 5 साल की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जो अब वर्जिन नहीं है और कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। और उसने ये भी कहा कि वो खुद उस लड़की से शादी कर लेगा जब वो जेल से बाहर आएगा। इससे क्लियरली पता चलता है कि रेपिस्ट को रेप की डेफिनेशन ही नहीं पता है और ना ही ये पता है कि कंसेंट क्या होता है। दे डू रेप्स टू असर्ट पावर एंड कंट्रोल ओवर वुमेन। और एक बात तो हमारे बड़े बूढ़े भी सही कह के गए हैं कि जो इंसान लड़कियों से बात नहीं कर सकता वो लड़कियों पर हाथ उठाता है। रेपिस्ट तो रेप करके जेल चले जाते हैं और बहुत केसेस में तो बहुत डिले हो जाता है, पर उस टाइम पे लड़की की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है मैं आपको बता भी नहीं सकता। फिजिकल हार्म, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, PTSD, डिप्रेशन और बहुत सी ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं होंगी। पर रेप केसेस इंडिया में कम होंगे कैसे? डर है, गोली मारना, फांसी, हाँ ये सब तरीके आपके दिमाग में आए होंगे और ये एक हद तक सही भी है, पर इसकी वजह से एक बहुत बड़ी चीज होना शुरू हो जाएगी। जो लड़कियां रेप होने के बाद बच जाती थी उनके बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे, क्योंकि रेपिस्ट रेप करने के बाद सारे एविडेंसेस क्लियर करने की कोशिश करेगा ताकि उसको फांसी ना हो। सारे एविडेंसेस, उससे लड़की की जान भी जा सकती है। तो इसका असली सॉल्यूशन क्या है? रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। असली सॉल्यूशन है रूट कॉज को बदलना। इंडिया में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना। इंडिया में आज भी सेक्स एजुकेशन को टैबू माना जाता है। आज भी स्कूल में सेक्स एजुकेशन को ना के बराबर अहमियत दी जाती है, जिससे लड़कों को पता ही नहीं चलता कि सेक्स एजुकेशन है क्या। इंडिया में अधिकतर स्कूल कोएड स्कूल होने के बावजूद भी लड़का और लड़की साथ में नहीं बैठ पाते हैं। स्कूल के कॉरिडोर्स में कैमरा लगा दिए जाते हैं ताकि लड़का और लड़की आपस में बात न कर पाए। अब ऐसा एनवायरनमेंट में लड़कों को सेक्स एजुकेशन सिर्फ एक ही जगह से मिलती है, वो भी प्रॉपर नहीं है, वो है पॉर्न साइट्स। और पॉर्न साइट्स इंडिया में 30 to 70% कंट्रीब्यूट करती है, जिससे पता चलता है कि इंडिया में पॉर्न कितना ज़्यादा फेमस है। और मैं पॉर्न वीडियोस के टाइटल की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, जिससे डायरेक्ट असर इंडिया के यूथ पर पड़ता है। उसको लगता है कि बाहर के देशों में ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो इंडिया में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जितने भी रेप केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो सारे रियल है और उसके पीछे मेन ही जिम्मेदार है। 74% ऑफ ऑल रेप केसेस इन इंडिया आर फेक। और जब तक मैं ये वाली वीडियो बना रहा था मेरे सामने भी एक केस आया जिसमें इंदौर में एक 19 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी इंग्लिश टीचर ने उसके खिलाफ फॉल्स रेप केस फाइल किया महिला थाने में। उसको जेल में डाल दिया गया और 3 लाख रुपए डिमांड किए थे टू सेटल द केस। आफ्टर ऑल द हसल व्हिच हिज फादर डिड टू अरेंज द मनी टू गेट हिम आउट, इतना कुछ करने के बाद भी उस लड़के को इतना हरास किया गया कि ही वाज फाउंड हैंगिंग ऑन ट्यूसडे नाइट। दिस इज द क्रूअल ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी, जिसमें एक तरफ लड़कियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, दूसरी तरफ लड़कों के ऊपर फेक रेप केसेस डाले जा रहे हैं। और इसी वजह से इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन लागू होने में इतनी ज्यादा देरी होती है। द बिटर ट्रूथ इज नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, भले वो एक लड़के की जिंदगी हो या एक लड़की की जिंदगी हो। माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई मेल एंड फीमेल व्यूअर्स, कॉल immediately when they are in some problem and always carry something that can protect you at any cost. And I apologize अगर मैंने गलती से आपके सेंटीमेंट हर्ट कर दी हो, बट मेरे को ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि ताकि पता चले कि इंडिया में रेप के रूट कॉज हैं क्या।